हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी की पूरी तैयारी, कभी भी हो सकती है घोषणा। बिहार बोर्ड के गुरुवार को टॉपर्स का इंटरव्यू कल किए थे, अब बोर्ड नतीजे जारी करने की तैयारी कर रहा है। बीएसईबी बोर्ड 12वीं रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in और secondary.biharboardonline.com पर जारी होगा और हो सकता है बिहार बोर्ड आज रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर दे। बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से 23 मार्च को बिहार बोर्ड की जारी किए जाने की पूरी उम्मीद है। अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बोर्ड अब नतीजे की तारीख समय का ऐलान कर सकता है। दरअसल बोर्ड होली से पहले किसी भी हालत में नतीजे जारी करना चाहता है। दरअसल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को नतीजे के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लेना होता है। इसके अलावा CUET के लिए भी आवेदन करना होता है। बिहार में हुआ बड़ा हादसा, बकौर पुल का बड़ा मलबा टूटा, एक की मौत 8 घायल। बिहार के सुपौल जिले में आज सुबह बड़ा पुल हादसा हो गया। कोसी नदी पर बन रहे बकौर पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं। स्लैब के नीचे 40 से अधिक लोगों की दबे होने की आशंका है। आपको बता दें यह देश का सबसे बड़ा निर्माण अधीन पुल है। सुपौल के DM कौशल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह 7:30 बजे की है, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हुई। मृतक को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों की भी मदद की जाएगी और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF और स्थानीय पुलिस की टीम लगी हुई है। हादसे की वजह जांच का विषय है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि आज सुबह पिलर संख्या 153 और 154 के बीच मजदूर स्लैब चढ़ने में जुटे थे। इसी दौरान स्लैब टूटकर गिर गया। स्थानीय लोगों की माने तो सीमेंट टूटते ही भगदड़ मच गई। पुलों के नीचे जो लाइनर का काम कर रहे थे उनके दबे होने की आशंका बनी हुई है। सदर SDM इंद्रवार कुमार ने बताया कि वेजा की तरफ से क्रेन मंगवाई जा रही है। पता लगा सकेगा कितने लोग स्लैब के नीचे दबे हुए हैं। घटना के करीब 2 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के पहुंचने से लोगों में नाराजगी है। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचे सदर SDM के अलावा SDPO और भारी संख्या में पुलिस पहुंच चुकी है। उधर पीपरा विधायक रामविलास कमात भी पहुंचे। जिला प्रशासन रेस्क्यू में जुट गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। आज है बिहार सक्षमता परीक्षा आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका, जाने तरीका। बिहार सक्षमता परीक्षा आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी मौका है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से आज 22 मार्च 2024 को BSEB सक्षमता उत्तर कुंजी 2024 के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए जो उम्मीदवार इस आंसर की पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं वह ऐसा सिर्फ आज तक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। BSEB सक्षमता उत्तर कुंज के लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को उनकी आधिकारिक वेबसाइट BSEBsaksamta.com पर जाकर लॉगिन करके। पटना में सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के कई लोग झुलसे। पटना में एक बड़ा हादसा हो गया है। पटना के बाईपास स्थित दशरथा मोहल्ले में खाने बनाने वाले सिलेंडर फट गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बुरी तरह से झुलस गए। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मोहल्ले वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। फिलहाल अभी सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लालू के MLA शंभुनाथ के 22 ठिकानों पर IT का रेड, 50 करोड़ की गड़बड़ी, 35 लाख कैश पकड़ा। बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से राजद विधायक शंभुनाथ यादव के 5 शहरों के सभी 22 ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। इस दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच में अब तक करोड़ों का आयकर चोरी सामने आ चुकी है। पहले दिन की जांच में 50 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी सामने आई थी। साथ ही 35 लाख रुपए कैश, बड़ी मात्रा में अवैध लेन देन के निवेश में जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। जानकारी पूरी होने के बाद आयकर में गड़बड़ी का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। आयकर के सूत्रों ने बताया कि जांच में यह पता चला है इनके आटा मिल में बड़ी संख्या में खरीद बिक्री और इनसे होने वाले मुनाफा में अंतर पाया गया है। इससे आटा मिल में करीब 76 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री दिखते हुए आयकर रिटर्न दायर करते हैं। हकीकत में 2.5 गुना अधिक की बिक्री होती है। इस तरह ईंट भट्टे की बिक्री भी कागज पर काफी कम दिखाई गई है। आयकर अधिकारियों ने बरामद दस्तावेजों की जांच में यह भी पाया कि बक्सर के चक्के स्थित उनके पैतृक गांव में विधायक एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। निर्माण में कैश का ही अधिक निवेश है। इन्होंने चक्की के पास अपना स्कूल भी बना रखा है। इसका संचालन ट्रस्ट के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ भी काफी निवेश है। जांच के दौरान इनके विधायक निजी में भी गड़बड़ी सामने आई। दस्तावेजों की जांच में पता चला अपने विधायक फंड को खर्च करने के लिए स्वयं को मालिकाना हक वाली कंपनियों को इसका फंड का ठेका दे देते हैं। इनके पास से बरामद संपत्ति में निवेश से संबंधित कागजात की जांच से पता चला कि बिहार में उनके अनेक स्थानों पर संपत्ति में निवेश से जुड़े साक्ष्य मौजूद है। दरभंगा के बजाय पटना उतरी फ्लाइट, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, 183 लोगों को बसों से भेजा। पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार को 2 विमानों के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। पहला मामला मुंबई से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट
SCG 115 का है। इस विमान को मुंबई से 183 यात्रियों को लेकर दरभंगा जाना था, जबकि एयरपोर्ट से विमान को अचानक पटना एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। दरभंगा की जगह पटना पहुंचा आक्रोशित यात्रियों ने विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों से जमकर खरी खोटी सुनाई। देर शाम इन यात्रियों को बसों से पटना से दरभंगा भेजा गया। इधर विमान में देर रात पटना की पार्किंग में ही खड़े रहा। इधर एयरपोर्ट पर हंगामा शांत नहीं हुआ। स्पाइस जेट के अन्य फ्लाइट बेंगलुरु पटना रद्द कर दी गई। यह फ्लाइट रात 8 बजे पटना आने वाली थी और यहां से लगभग 8:30 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरना था। कई विमान पकड़ने एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, क्योंकि बेंगलुरु से पटना आने में ही यह विमान रद्द रहा। इस वजह से इस विमान को पकड़ने यात्री आक्रोशित हो गए। यात्रियों देर शाम तक सूचना मिलने का हवाला देकर काउंटर पर हंगामा किया। इसके बाद CISF ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। यात्रियों को भी फुल रिफंड देने का वादा विमानन कंपनियों से ओर से किया गया। पर्व त्योहार के समय विमान रद्द होने से यात्री आक्रोशित थे। अब खुद को मोदी का परिवार नहीं मानते पशुपति पारस, एक्स हैंडल से हटाया टैग, क्या करेंगे RJLP चीफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और RJLP के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एक्स हैंडल मैं हूं मोदी परिवार का टैग हटा दिया है। इससे साफ हो गया है उन्होंने NDA से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ लिया है। पारस 2 दिनों से पटना में हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति में जुटे हुए हैं। वह अपनी पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। आरुलजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि पशुपति कुमार पारस हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वही पार्टी के सांसद प्रिंस राज समस्तीपुर के मैदान में उतरेंगे। वह अकेले मैदान में आएंगे या किसी अन्य दल के साथ, इस पर पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही है। पर सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन से चुनाव लड़ने को लेकर आरुलजपा के बाद राजद से हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लालू और तेजस्वी यादव की ओर से आया रिएक्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के अखबारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। RJD चीफ लालू प्रसाद यादव की ओर से सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट शेयर कर लिखा गया है कि हार के डर से गिरफ्तार या लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर रिएक्शन सामने आया है। तेजस्वी यादव की ओर से पोस्ट शेयर कर लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष के लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसी एवं अन्य संवैधानिक संस्थानों की आड़ में पुरजोर मदद कर चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को NDA सरकार ने तार तार कर देश की अघोषित आपातकाल थोप दिया है। पाटलिपुत्र से न रितलाल यादव न भाई वीरेंद्र, फिर मीसा भारती को लड़ाने की तैयारी में लालू की RJD। महागठबंधन में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो सका है। इस बीच कांग्रेस की आपत्ति के बावजूद लालू प्रसाद यादव RJD उम्मीदवारों का टिकट फाइनल करते जा रहे हैं। पहले चरण को गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अन्य कई सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं, जिनमें पाटलिपुत्र भी शामिल हो गया है। पाटलिपुत्र से उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को टिकट फाइनल हो गया है। खबर है कि लालू प्रसाद यादव अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को भी छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। बिहार में विधायक की खरीद फरोख्त मामले में जांच करेगी ED, तेजस्वी की बढ़ गई मुश्किलें। बिहार में विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा। इस मामले में शुक्रवार को ED सक्रिय हुई और माना जा रहा है कि खरीद फरोख्त मामले में जांच ED कर सकती है। सूत्रों की माने तो आर्थिक अपराध इकाई ने यह मामला ED को सौंप दिया है। ED अब नए सिरे से प्राथमिक दर्ज करेगी। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई को अवैध धन से बड़े पैमाने पर आदान प्रदान के सबूत मिले हैं।